हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति के लागू होने से पूरे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिससे भारत का नवनिर्माण होगा और युवाओं का भविष्य स्वर्णिम होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव की एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की क्रांति में हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है और राष्ट्र हित में भारत के भविष्य को नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढालने का सकारात्मक प्रयास करना है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सफलतापूर्वक लागू करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों में वर्तमान की मांग के अनुसार नए रोजगार मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा, कई विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समन्वय स्थापित करना और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना भी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने, प्रदेश में इस नीति के सही क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि इस नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई, जो कि छात्रों के लिए हितकर होगी। उन्होंने कहा, इस नीति की ये भी विशेषता है, इसमें वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधान कार्यों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा, जिससे शोध करने वाले छात्रों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और कुलसचिवगण के साथ यह मेरी पहली बैठक है, जिसका उद्देश्य आपसे वह समन्वय स्थापित करना तथा आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना भी है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार को भी प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत करने पर शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से पूरे देश में एक नया युग का शुरुआत हुई है, जिससे नए भारत का नवनिर्माण होगा और युवाओं का भविष्य स्वर्णिम करने में सहयोग होगी। कार्यशाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिवों का आह्वान किया और कहा, वे शिक्षा के आयाम को उच्च स्तर पर ले जाने का मुख्य ध्येय बनाएं और उसे निर्धारित समय अवधि में पूरा करें, ताकि इसका लाभ प्रदेश के हर युवा को मिल सके। उन्होंने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति के सारे प्रावधान 2025 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विश्वविद्यालयों का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा, मेडिकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के ग्रेड को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसके लिए विश्वविद्यालयों को पहल करनी होगी। उन्होंने कहा, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने से विदेशी छात्रों को आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने से विदेशी छात्रों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जिस प्रकार गुरुग्राम की पहचान औद्योगिक नगरी और कुरुक्षेत्र की पहचान धर्म नगरी के रूप में पूरे विश्व में बनी हुई है, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश को विख्यात बनाना है। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालयों को पूर्व छात्रों का डाटा एकत्रित करके उनसे तालमेल स्थापित किया जाएगा। हर विश्वविद्यालय स्तर पर मिलन समारोह आयोजित करने के प्रयास करने चाहिए और इसके अलावा विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंसिंग के प्रशिक्षण शुरू करने चाहिए। उन्होंने कहा, सेल्फ फाइनेंसिंग में जो गरीब विद्यार्थी हैं, उनकी फीस हरियाणा सरकार वहन करेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये ठीक है, पहले से भी हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसकी घोषणा हो गई है, इस पर पहले भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जो सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुई, हम सब लोगों ने उसमें भाग लिया है और आगे भी उत्तरोत्तर जब भी हम मिलें उसके सारे प्रावधान कैसे कैसे हम लागू कर सकते हैं और केवल लागू नहीं, समय से पहले लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी घोषणा की है कि देश भर में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंप्लीशन ईयर रखा है वो 2030 रखा है। हमने तय किया है कि इसको हम क्यों ना 2025 तक पूरा करें।
और अगर 2025 तक पूरा करना है तो इसमें सबका अपना अपना योगदान चाहिए। उच्च शिक्षा में इसको लागू करने के लिए हम बड़ी आसानी से इसको लागू कर सकते हैं, फिर आगे उसके बाद स्कूली एजुकेशन के अंदर या मेडिकल एजुकेशन में या फिर टेक्निकल एजुकेशन में, उनमें भी सब में हमको उसको लागू करना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार के ऊपर हम जितने आयाम हैं उनको तत्परता से, कुशलता से और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल पर अंकुश लगाने के लिए विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन और अनुसंधान करने, साथ ही नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा विद्यार्थियों की ऊर्जा को समाज सेवा के साथ जोड़ें और उसका संबंध परीक्षा से भी बनाएं, ताकि विद्यार्थियों की रुचि समाज सेवा से जुड़े और उनके प्रति निस्वार्थ भाव काम करने की बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अत्यंत गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 6 विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हर एक परिवार की आमदनी 15,000 रुपए मासिक की जानी है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति सक्षम नहीं है और हमारी योजना के अधीन आता है, उसे उनके घर पर लाभ देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर परिवार के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।